हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। एक बार फिर से हाजिर है ग्राउंड जीरो से अपने खास कार्यक्रम महाभारत सत्ता के संग्राम को लेकर। लोकसभा चुनाव है, पूरे देश में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। तमाम पार्टियां कमर कसे बैठे हैं। हर उम्मीदवार इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से वोटर्स को अपने पक्ष में कर पाए, लेकिन जनता जनार्दन ये जानती है कि असल हित, उनके तमाम हित आखिर कहाँ पर छुपे बैठे हैं। कौन नेता ऐसा है जो वाकई में उनके हितों का ख्याल रखेगा और कौन पार्टी ऐसी है जो वाकई जो बड़े बड़े दावे और जो बड़ी बड़ी बातें उनसे की जा रही हैं उसका ख्याल रखेंगे। इस वक्त हम महेंद्रगढ़ में हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं भगवान परशुराम चौक। ये महेंद्रगढ़ का भगवान परशुराम चौक है। इस चौक से हम शुरुआत करेंगे आज की ग्राउंड जीरो की इस रिपोर्ट की। महाभारत में आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो में महेंद्रगढ़ की जनता आखिर क्या कह रही है, महेंद्रगढ़ का क्या हाल है और क्या महेंद्रगढ़ की जनता इस बार लोकसभा चुनावों में क्या रुख रखने वाली है, किसके पक्ष में जाने वाली है और किससे गंभीर सवाल पूछने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सफर की मेरे साथ महाभारत के इस खास कार्यक्रम में। चुनाव लोकसभा का है, लेकिन आम वोटर क्या सोच रहा है जिसने वोट डालनी है और बनानी है अपनी सरकार, उससे जानते हैं कि क्या लगता है उसको कि इस बार लोकसभा चुनावों में कौन ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। क्या लगता है लोकसभा के चुनाव हैं, कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत नज़र आती है आपको? जी मजबूत तो ज़्यादातर तो बीजेपी है और यहाँ का जो विधायक है वो ज़्यादातर कांग्रेस पे प्रभाव कर रहा है। जो राव दान सिंह है उस पर ज़्यादा प्रभाव कर रहा है। विधायक तो दान सिंह है, लेकिन अब वो ही आपके विधायक जाएंगे लोकसभा में, सांसद बनने की तैयारी है। क्या लगता है? दोनों की बराबर टक्कर है। हाँ। जैसे कि भिवानी साइड से जाट लोग धर्मवीर को प्रभाव कर रहे हैं, यहाँ से राव दान सिंह को प्रभाव कर रहे हैं। दोनों में बढ़िया टक्कर आपको राव दान सिंह और धर्मवीर की नज़र आ रही है। हाँ बिल्कुल। धर्मवीर सिंह कह रहे तीसरी बार मैं सांसद बनूंगा, लगता है बन पाएंगे? मुश्किल है जी। मुश्किल है। क्यों मुश्किल क्यों नजर आ रहा है आपको काका? अरे नहीं आए। हाँ जी, 10 साल में एक बार भी नहीं आया। धर्मवीर का कारण नहीं मिलेगा जी। एक मिनट एक एक करके बात करते हैं सर। दान देने तो मिल जाएगा जी। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। क्या लगता है आपको धर्मवीर को वोट नहीं देंगे? मुश्किल है जी। नहीं देंगे। मोदी ने मिलेगा। मोदी ने मिलेगा तो मोदी को मिले चाहे धर्मवीर को मिले, जीतेगा तो कमल का फूल ही। हाँ नहीं, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं कि अगर वोट मिली तो मोदी के नाम पे मिलेगी, धर्मवीर को नहीं मिलेगी। बस यही तो बात होगी मोदी के साथ। पलड़ा किसका भारी रहेगा? देखो जी, ये तो बराबर सा होगा। अरे बराबर लग रहा है आपको, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट है, कोई दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं, लेकिन आपको लगता है दिक्कत है? बिल्कुल है, दिक्कत है। तो राव दान सिंह के आने से एक मुकाबला जो है वो कड़ा हुआ है। बिल्कुल कड़ा होगा जी। कड़ा हो गया। आपको क्या लगता है कड़ा मुकाबला है? हाँ जी, देखो ऐसा है, मुकाबला तो यहाँ कड़ाई है दान सिंह के खड़े होने से। और बाकी मोदी के ज़्यादा वोट है। बाकी धर्मवीर जी से जो है लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि वो उन्होंने एक बार भी नहीं आया 10 साल के अंदर, कभी आके नहीं शक्ल दिखाई, कभी किसी का हालचाल नहीं पूछा, किसी के दुख दर्द में, किसी मरे खुड़े में भी नहीं आया आज तक। तो आए चाहे ना आए, लेकिन मोदी जी के नाम पे लोग वोट के नाम पे खूब काफ़ी वोट है तो शहर कह में। रहे हैं मोदी कि जी की वाह वाह हो रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं भले ही सांसद साहब यहाँ आए ही ना हो, जीतने के बाद कभी देखा नहीं, किसी के दुख सुख में कभी आए ही नहीं, लेकिन मोदी जी का नाम है तो ठीक है, सब बढ़िया है। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में मोदी जी या फिर कोई और? सिर्फ मोदी है जी, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। तो ये सांसद लोग चुनेंगे तो इसमें भी सिर्फ मोदी जी का चेहरा देके वोट होगी? बिल्कुल मोदी को दे, मतलब सिर्फ कमल का फूल है या मोदी है, कोई और नहीं। दो दूसरी तरह तो है ही नहीं। विपक्ष हमारा खत्म हो चुका है। तो विपक्ष आप कह रहे हैं खत्म हो गया, विपक्ष तो पूरा का पूरा एक साथ आ गया, वो इंडिया अलायंस बना वो दे। अपने आपको बचाने के लिए एक साथ आए हैं, ना कि वो देश को बचाने के तो लिए कह रहे हैं देश को बचाने आए नहीं, नहीं, उन्होंने देश को कभी बचाया ही नहीं, देश को हमेशा डुबोया है। आतंकवाद उन्होंने बढ़ाया उनके राज में, गुंडागर्दी शहरों के अंदर उन्होंने बढ़ाई। आज शहर के अंदर तलवार लेके यहाँ से लोग निकलते थे गुंडे। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है किसी की हिम्मत नहीं कोई गुंडा यहाँ से निकल जाए। गुंडागर्दी बंद हो हाँ गई। जी, गुंडागर्दी का। ये कह रहे बीजेपी बढ़िया है क्योंकि गुंडागर्दी बंद कर दी। आपको क्या लगता है सर, कौन बढ़िया? चुनाव जो है ये दिलचस्प रहने वाला है या फाइट एक तरफा है? बढ़िया है जी, बढ़िया है। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बढ़िया बीजेपी जो है यहाँ अच्छा काम किया है और कोई गुंडागर्दी नहीं है यहाँ, बहुत अच्छा माहौल है। तो कांग्रेस के कैंडिडेट को कहाँ देखते हैं? हाँ जी, कांग्रेस के कैंडिडेट को कहाँ देखते हैं आप? देखते हैं जी कांग्रेस कैसा आचार विचार है, क्या करेंगे अब आगे पता लगेगा वो तो। चलिए, कह रहे हैं कि बढ़िया है, बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी ग्राउंड पे हो रहा है। चलिए, और यहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि क्या लगता है। हाँ, क्या लगता है लोकसभा चुनाव है, किसकी लहर नज़र आ रही है आपको?
मोदी जी की लग रही है बाकी। मोदी जी की लग रही है। तो कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, लोग कह रहे हैं कि अब फाइट तगड़ी हो गई है, उधर दूसरी पार्टियों के और भी नेता चुनावी मैदान में हैं, कोई टक्कर में नहीं है आपको लगता है? भाई अगर महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ में तो यहाँ से रावदान सिंह जीतेगा। रावदान सिंह जीतेगा आपको लगता है? हाँ। और अगर हम पूरी लोकसभा सीट की बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, तो वहाँ पे क्या होगा? तो उसका तो क्या बता सकते, बाकी हमारे यहाँ का तो बता सकते, देखो इतनी नॉलेज तो है नहीं, बाकी यहाँ की बता सकते हैं। तो महेंद्रगढ़ से आप कह रहे हो रावदान सिंह जीतेगा, धर्मवीर क्यों हारेगा, क्या प्रॉब्लम लगती है? कोई ऐसा कोई काम भी नहीं करवाया काम नहीं कर रहा। महेंद्रगढ़ में, कोई भी ऐसा मोदी जी का नाम है, काम कराने की क्या जरूरत है? मोदी भाई वो अपनी जगह सही है, बाकी ये अपनी जगह गलत है। भाई मेन जो इनका प्रोसेस तो यहाँ का ही है, यहाँ का काम तो यही करवाएंगे। आपको क्या लगता है? बाकी यहाँ का हाँ? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी या धर्मवीर? नरेंद्र मोदी। अब देखिए लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है धर्मवीर सिंह को लेकर, जो सांसद रहे हैं यहाँ से 2 बार, तीसरी बार भी सांसद बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो कभी सुख दुख में आए ही नहीं। तो अब किस मुंह से एक बार फिर से वोट मांगने की बात कह रहे हैं? अब किस तरीके से वो फिर से ये कह रहे हैं कि मैं ही यहाँ से चुनाव जीतूंगा? मोदी मैजिक ज़रूर यहाँ पे लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन रावदान सिंह के आने के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा हो गया है, और ये कड़ा कंपटीशन कहीं ना कहीं नुकसान देगा भारतीय जनता पार्टी को। चले यहाँ पे भी एक शॉप है मिठाई की, इनके पास भी चलते हैं, बात करते हैं कि क्या लगता है, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में किसकी लहर नज़र आ रही है आप लोग? लहर तो देखो जी मोदी की चल रही है, यहाँ तो यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे भारत में मोदी की लहर चल रही है। अभी भी चल रही है? अभी भी चल रही है, ऐसी बात नहीं। धर्मवीर ने जितनी भी दगा कर ली वो भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता, क्या उन्होंने आया नहीं, काम तो देखो जो ऊपर कर रहे हैं, उनका काम उन्होंने 10 साल टाइम नहीं दिया हमको आने का, टाइम नहीं दिया आने को। ये एक पर्सनल ये हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर अगर पूरा अपन देखें तो जैसे धारा 370 है, जनधन योजना है, यहाँ पे लोगों को जो गरीब है, जो एक लाभार्थी है, जो जिनको ये मिलता है गेहूँ, तेल, चीनी, गैस, खुश हैं लोग, खुश हैं लोग, खुश है यहाँ से, चाहे वो कुछ भी बोले, लोग खुश है वहाँ। क्या लगता है जो तमाम योजनाएं चला रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने बहुत फ़ायदा दे दिया गरीबों को और वो लोग बहुत खुश हैं, आप क्या लगता है, आंकलन क्या कहता है आपका? बेटा मोदी की ही लहर है, और मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है देश के लिए भी, विदेश में काफ़ी बढ़िया छवि बढ़ाई उन्होंने, और यहाँ से अब इतने हथियार भेज रहा बाहर, यार क्या हथियार आते थे, अब यहाँ से हथियार भेज रहा मोदी जी बाहर, कई अरबों खरबों का हथियार बाहर भेज रहे हैं यार। गर्व होता है आपको कि बढ़िया तरक्की हो रही है? बात है, हमें हमारा खून बढ़ता है। तो राहुल गांधी नहीं चाहिए आपको? नहीं, राहुल गांधी तो पप्पू है बेचारा, वो तो आलू से सोना बनाएगा, क्या बनाएगा? हमारे 15 लाख बाकी है, 15 लाख का वादा उन्होंने किया था, जब तक वो 15 लाख हमें देंगे नहीं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको गद्दी उठने नहीं देंगे, और देंगे नहीं आपको? हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको बैठना पड़ेगा। और राहुल गांधी की तरफ 5 किलो आलू भिजवा रखे हैं, जब तक वो सोना हमें आलू को बना के देंगे नहीं, उनको हम आने नहीं देंगे, उनको आने नहीं देंगे हम। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इशारा, 15 लाख आपको कभी मिलने नहीं, और आलू से सोना कभी बनेगा नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नहीं, थैंक यू, थैंक यू अंकल, थैंक यू। देखिए ये हरियाणा के लोगों का प्यार है, और आप चाहे इनसे किसी भी मसले पे बात करने आ जाइए, लेकिन ये देखेंगे कि इतनी गर्मी है तो चलिए पानी तो पिलाएं। आपको क्या लगता है पीएम किसे होना चाहिए देश का? सर जी मैडम जी देश आदमी हमने को बेर रही तो देखो जी। देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए इतना तो पता होगा जी। हाँ? मोदी ठीक से मोदी जी। ठीक से, और कोई? और तो जी गेल तो आप लोग घोटाला चल रहे थे। हाँ, आपको मोदी बढ़िया लगा। हमारे बदला हुआ थोड़ी बदलेगा, वो तो सरकार है, वो क्या पता कौन सी होगी। सबके बदलने हमारे लिए तो कोई सी भी हो, हमें तो कोई सी भी किसी से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, कह रहे हैं हमें किसी से लेना देना नहीं, लेकिन मोदी ठीक से बढ़िया काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं और देश की छवि को बदल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा लोगों को होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए और भी चलते हैं आगे मार्केट में, कुछ और लोगों से बात करते हैं, हम देखते हैं कि उनका माहौल क्या कुछ है। ये भी एक शॉप है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 2024 का चुनाव है, क्या लगता है जनता ने क्या फैसला करने का मन बनाया है इस बार? जनता परिवर्तन चाहती है, बीजेपी से तानाशाही से परेशान है, और जनता ही चाहती है कि कांग्रेस का राज आना चाहिए, क्योंकि महंगाई को देखते हुए। तो महंगाई है क्या? लोग तो कहते हैं कोई महंगाई नहीं है, ठीक है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी, अगर हम कच्चे तेल के रेट देखते हैं तो उस हिसाब से पेट्रोल डीजल के रेट कितने हैं, उससे डबल से ज़्यादा रेट है, तो महंगाई तो चरम सीमा पे है। तो इसलिए अब क्या लोगों का मन है कि परिवर्तन होना चाहिए। तो
परिवर्तन तो होगा एक एक सांसद से ही, उसकी सीट से ही। तो क्या लगता है लोग मोदी जी के नाम पे वोट दे देंगे, या इस बार देखेंगे कि कैंडिडेट कौन है, क्या काम करवा पाएगा और कैसे होगा? कैंडिडेट को वोट मिलेंगे। हमारे राव दान सिंह जी जो है अब क्या काफ़ी भारी मतों से जीतेंगे। उनका मुकाबला धर्मवीर जी से, धर्मवीर जी के दौड़ से बाहर है, क्योंकि उनका गांव में काफ़ी विरोध है। इस बार उनके जाटों के एरिया में उनका इतना विरोध हो रहा है कि इस बार उनका जीतना धर्मवीर जीतेंगे नहीं, राव दान सिंह जीतेंगे। राव दान सिंह देखते हैं क्या होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए बीजेपी तो मुसीबत नहीं बनने वाली, लेकिन कांग्रेस के लिए कांग्रेस के नेता किरण चौधरी की बात कर रही हूँ, वो मुसीबत बन सकती है क्या, या लगता है कि साथ में आके लड़ेंगे? चौधरी के एरिया में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो हमारे नेताजी को वोट नहीं मिलेंगे वहाँ भी वोट मिलेंगे। इनका उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो है जितना वो चाहती हैं वो पार्टी में उनको टिकट न मिलने के कारण वो नाराज है, लेकिन वोटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सपोर्ट मिलेंगे। नांगल चौधरी के एरिया में मैंने देखा 2 तारीख को इतना भारी लोगों में जोश था, जो मतलब निंदा जी राव दान सिंह के साथ जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए। प्रधानमंत्री देश का किसे होना चाहिए? प्रधानमंत्री देश का देखो जी, ये एनडीए फैसला करेगी। तो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के जो प्रधानमंत्री चुनेंगे वही चुनेंगे। मोदी जी कहते हैं इनकी सरकार अगर आ गई तो 5 साल 5 प्रधानमंत्री होंगे देश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी राम के नाम पर वोट ले रहे हैं, धर्म को आगे ले रखे हैं मोदी जी। तो मोदी धर्म के आड़ में वोट ले रहे हैं। एक राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने इतना बड़ा हाईलाइट कर रखा है, उसका कोई ऐसा मुद्दा है वो तो धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं मोदी जी को। विकास के नाम पर कोई है ही नहीं, विकास का कोई मुद्दा ही नहीं उनका। चलिए, कह रहे हैं मुद्दे बदल दिए हैं और धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। आप एक महिला हैं, आपसे बात करना ज़रूरी है। देखिए, महिलाओं को आगे आना होगा। आपको क्या लगता है एक महिला क्या सोचती है कि देश में कैसी सरकार होनी चाहिए, और अभी जिस तरीके की सरकार है क्या उसके कामकाज से संतुष्ट हैं आप? मैं तो मोदी की तरफ से ही हूँ। हाँ जी, मैं उनकी तरफ से ही हूँ। उनके करने से महंगाई थोड़ी बढ़ी है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है लगता है मेरे को, क्योंकि मैं बीजेपी की तरफ से ही हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ अपनी वोट है और हर किसी की अपनी एक अपना व्यक्तित्व है। किसी को बीजेपी अच्छी लग सकती है, किसी को कांग्रेस, तो किसी को कोई और पार्टी। ये आपका मत है और इसको खुलकर रखने में आपको आगे भी आना चाहिए। बीजेपी अच्छी लगती है। क्या काम ऐसे हैं जो आपको लगता है कि बीजेपी ने बहुत बदलाव कर दिए और बहुत अच्छे कर दिए? हर चीज़ में ही है, देख लो, मतलब गरीबों के इतनी हेल्प कर रहे हैं, हर चीज़ में मतलब कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से लगता है कि हाँ, मोदी सरकार होनी चाहिए। हाँ जी। महिलाओं को डर तो नहीं लगता है सड़कों पे निकलने से? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इफेक्ट मतलब वो है, तो डर की भी कोई ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ से मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी मिली हुई है लेडीज़ों को भी, तो खुश हैं, एकदम संतुष्ट। मैं संतुष्ट हूँ। कह रहे हैं कि भले ही वो कह रहे हो कि हमें लग रहा है कि बदलाव होगा, बदलाव के संकेत हैं, लेकिन वो कह रही है एक महिला होने के नाते मुझे लग रहा है बीजेपी ने बढ़िया काम किया। एक युवा भी हमारे साथ है। एक युवा क्या सोचता है देश का? युवा बहुत परेशान है आजकल देश का। हाँ, परेशान है, रोजगार नहीं है युवा के पास। ये आप ही की शॉप है? तो आपका तो खुद का रोजगार है। मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बना दिया हमने सबको। हर कोई आत्मनिर्भर नहीं बन सकता ना, हर किसी के पास पैसा नहीं होता है ना, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। काम है नहीं, रोजगार है नहीं, सिर्फ मुद्दे कुछ है नहीं मोदी जी के पास। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और कुछ नहीं है मोदी जी के पास। तो इस बार क्या जनता हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान ये छोड़ेगी? अब भी मोदी जी पाकिस्तान हिंदुस्तान कर रहे हैं, 10 साल हो गए। अब तो काम की बात करो। 10 साल से आप सरकार में हो, अब काम की बात करनी चाहिए, पर मोदी जी के बाद अब भी यही बात है। तो किसको मौका देंगे? क्या विकल्प है? विकल्प देखो जी, 2 ही पार्टी है हिंदुस्तान में, तो दूसरी के ऊपर फिर से भरोसा किया जाएगा। उसको तो पप्पू कहते हैं, देश को लूट के खा गए। अब कुछ नहीं होता है, लोग समझदार हो गए हैं। सबको पता चल गया कि मोदी जी के पास सिर्फ 2 ही बातें हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान और धर्म के नाम पर वोट, बस, और कुछ नहीं है मोदी जी। तो एक युवा है जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए परेशानियां कितनी ज़्यादा हैं, रोज़गार नहीं है, काम धंधे ठप पड़े हैं, लेकिन मोदी जी इन तमाम विषयों के बारे में बात करना ही नहीं चाहते हैं। वो बात करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो बात करना चाहते हैं तो हिंदू मुसलमान की, और वो काम की बात नहीं कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है धर्म के नाम पर, और उन्हीं मुद्दों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। तो आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस होना चाहिए? कांग्रेस होना चाहिए। क्यों कांग्रेस क्यों चाहिए? अरे तो सही है, मोदी ने किया ही क्या है ये बताओ। पहले तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई है क्या? कुछ दिया है, कुछ किया है कि ये बताओ। फिर हमको तो मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कांग्रेस ही चाहिए। कह रहे बहुत काम कर दिए गरीबों के लिए। क्या कुछ नहीं किया? गाँव में आके जाके पूछो तो तब पता चले। उसके कहने से क्या होता है कि क्या
क्या किया है क्या नहीं किया है। जब गांव में जाके देखोगे कि गांव के हालात क्या हैं तब पता चलता है। गांव में रहने वाले से पूछना चाहिए। तो खुश नहीं है? नहीं। कह रही है देखिए हम तो बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है देश में क्या इस चुनावों में होने जा रहा है? क्या बताऊं जी, अब आप बताओ, आपने खुद ने पता हो क्या मैं क्या बताऊं, आप पे तो ये होने वालों है। आप बताइए आपको क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और? सिर्फ कांग्रेस। सिर्फ कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों? ये हमारा उम्मीदवार है, हमारा यहाँ का लोकल उम्मीदवार है। रावदान सिंह आपके लोकल हैं इसलिए? हाँ, पड़ोसी लोकल बढ़िया। हाँ, तो मोदी जी के सामने अगर रावदान सिंह को कंपेयर करें तो कोई टक्कर तो नजर आती है? लोकल बात हो गई, एक लोकल बात हो गई, इसलिए रावदान का नाम नहीं देखेंगे, आप देखेंगे रावदान सिंह है तो आप बस लोकल आदमी बहुत अच्छा है। रावदान सिंह बेस्ट हैं आपके लिए, क्यों? क्या किया है उन्होंने आज तक आपके लिए और क्या करेंगे? बाजार का अब की बार 5 साल से रह रहे हैं कांग्रेस में। हमने बहुत बुरा हाल था पहले बीजेपी के टाइम में, रामविलास के टाइम में हैं। अब जाके घूमो एक बार, आप देखो एक बार हैं क्या हाल हो रहा है क्या नहीं है। बीजेपी टाइम में क्या था, ये सड़कें थी ये नहीं थी हैं। अपने सतनाली वाले रोड था ये नहीं था, कांग्रेस में हो गया ना हैं। कौन सा कॉलेज है हैं, हर में वो होती थी, वो क्या नाम है उसका हैं, पीना है। और अभी के बार फिर देख लो कॉलेज में भी वो हो रहा है, पहले लोफरबाजी हो रही थी हैं। और अब हर टाइम में कांग्रेस में फोन किया तो पीसीआर। अभी सरकार तो बीजेपी की है ना प्रदेश में, सरकार तो कांग्रेस की नहीं है। मैं इंदिरागढ़ की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो विधायक की बात कर रही हूँ। हाँ, और आगे भी हमारे लिए इधर कांग्रेस है ना, पहले कांग्रेस थी तो आगे भी हमें कांग्रेस ही चाहिए। लोकल विधायक की बात कर रहे हैं, सरकार की बात करें कि जो पूर्व की आगे भी कांग्रेस चाहिए ना, फिर हमें इधर कांग्रेस है तो आगे भी कांग्रेस चाहिए हमें। इधर कांग्रेस है तो मैं आगे भी कांग्रेस चाहिए, और कांग्रेस ही कुछ भला कर सकती है, हमारे तमाम मसलों का हल कर सकती है, परेशानियों का हल कर सकती है। आप इनसे बात करते हैं, क्या लगता है 2024 का जो चुनाव है क्या होने जा रहा है? जी यहाँ से तो हमारे बीजेपी आएगी। बीजेपी आपको लगता है आएगी, क्यों? वैसे माहौल ऐसा ही। माहौल ऐसा है, बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं हम सर, मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर दिखा रहे हैं लोग। टक्कर है जी, टक्कर है, जैसे हिसार में टक्कर है इसी तरह यहाँ टक्कर है। अच्छा, हिसार में भी टक्कर आपको लगती है, और यहाँ पे क्या लगता है क्या होगा? बीजेपी और कांग्रेस की ही फाइट है, तीसरा कोई नहीं? तीसरा फाइट क्या कितना मार्जिन रहेगा क्लोज, और कौन ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं? पिछली बार तो ये 4 लाख से जीता था बीजेपी वाला कैंडिडेट, अब और भी ज़्यादा जीतेगा। तो दान सिंह का कोई ज़्यादा खास आप देख नहीं रहे हैं ग्राउंड पे? ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रावदान सिंह का ज़्यादा ग्राउंड। ये दक्षिण इलाका है, इधर हीर जाता है, और उस साइड में जाटोर इलाका है। टोटल भिवानी महेंद्रगढ़ का मिलाकर भी आप कह रहे हैं कि ज़्यादा बढ़िया कुछ कमाल है। ये बात है। तो ये कह रहे हैं कि एज पे तो धर्मवीर सिंह ही हैं, हालांकि रावदान सिंह यहाँ पर तो कोई कमाल खास नहीं कर पाएंगे। भिवानी में देखते हैं कि किस तरीके से वो कितनी लीड लेते हैं और कैसे वहाँ पे लीड मिलती है। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से करते हैं बात। तो ये देखिए एक जलेबी की दुकान है जहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, और देखते हैं कि ये मिठास जलेबी की 4 जून को किसको चखने का मौका मिलेगा। कोई ऑर्डर आए आपके पास मिठाई के कि अभी नहीं? अभी ऑर्डर खूब आ रहा है जी हमारे मिठाई का। अच्छा, हाँ जी, 4 जून के लिए? हाँ जी, 4 जून में ऑर्डर आ रहे हैं मिठाई का। हाँ जी, चलिए 4 जून के लिए भी आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑर्डर। को क्या लगता है देश के लिए कौन बेस्ट है, और क्या लोकसभा चुनावों में इस बार लोगों ने ठाना है? हमें तो फिलहाल तो मोदी जी की संभावना है। मोदी जी तो मतलब मोदी जी चुन रहे हैं लोग। अगर हम सांसद की बात करें धर्मवीर सिंह, उनका फीडबैक क्या है ग्राउंड? उनका फीडबैक 10 साल से कुछ नहीं कर रहा, ये हमारे मेहनत को चाह नहीं रहे, हमारे डिस्ट्रिक्ट को चाह नहीं रहे। ये सिर्फ एक दान सिंह ऐसे हैं जो हमारे मेहनत को ही चाहते हैं। दान सिंह महेंद्रगढ़ को चाहते भी हैं, लेकिन आप दान सिंह के साथ चुनाव में जाएंगे भी नहीं? क्यों नहीं जाएंगे? आप कह रहे मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे कैसे, दान सिंह आएंगे ना। मोदी तो अपनी जगह हैं, यहाँ से मेहनत जी दान सिंह है ना। नहीं तो यहाँ से मतलब वहाँ भले ही मोदी जी चाहिए देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद के तौर पे आपको रावदान सिंह चाहिए। तो
मोदी जी कहते हैं फिर ऐसे तो काम नहीं हो पाएंगे ना, अभी ये कांग्रेस का होगा, वो बीजेपी के होंगे, कैसे काम करेंगे? बीजेपी का मेरे कहने का मतलब ये है, दान सिंह हमारे महेंद्र को कांग्रेस सरकार ही चाहिए, बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हरियाणा में भी हाँ, और देश बिल्कुल, में भी। हाँ देश में भी परेशान है। क्यों परेशान क्यों है, क्या परेशानी का कारण ये है? है कि जब छोटे से छोटे काम के लिए जब सोचते हैं, किसी परिवार गरीब परिवार से सोचते हैं, तो उनको सुविधा पूरी नहीं मिल पा रही। जब वो दूर से तो ये कहते हैं कि एक राशन मिल रहा है, राशन जब देखते हैं तो भीगे हुए गेहूँ मिलते हैं, जाकि कोई गरीब से गरीब परिवार खाने का जी नहीं करता, लेकिन उनको भीजे हुए अनाज दे रहे हैं। क्या वो परिवार से सहमत हो रहे हैं? इसलिए लोग परेशान, सभी परेशान, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कह रहे हैं हम बदलाव चाहते हैं, बहुत देख लिया बीजेपी को, अब कांग्रेस को देखना चाहते हैं, और वही है जो वाकई में हमारे हितों का ख्याल रख कर हमारे लिए कुछ काम करेगी। चलिए, यहाँ पर एक और भी शॉप है। गर्मी का मौसम है और इस गर्मी में अगर नींबू पानी मिल जाए, एक गिलास शिकंजी मिल जाए, तो वाकई में थोड़ा सा राहत मिलती है। एक इस नींबू की रेहड़ी पे हम हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको भैया, लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, लोगों के मन में क्या है? लोगों के मन में है, देखो ऊपर तो सरकार मोदी जी की आनी है, हमारा तो यही सरकार, और बाकी नीचे तो क्या, बाकी हम तो ऊपर वाले में, ऊपर मोदी रहे तो सबसे बढ़िया काम। लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा है? महंगाई तो जितनी महंगाई बढ़ेगी उतने लोगों की तनख्वाही बढ़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मोदी जी श्योर शॉट, मोदी जी तो कह रहे हैं मोदी जी श्योर शॉट, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी महंगाई बढ़ी है, लोगों की तनख्वाह भी बढ़ी है, ठीक है, तो ऐसा मत बोलिए सिर्फ महंगाई बढ़ गई है। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव क्या फैसला करने जा रहा है देश? फैसला जैसे मैडम होगा वैसे हो जाएगा। भैया आप पार्टी है तो कौन से का नाम ले बताओ? आपको कौन मजबूत लगता है? देखो जी, ऐसा है, हमारे यहाँ दो लड़ रहे हैं, दो में से एक तो लिख देगा, कोई से निकट जाओ। हम तो किसी पक्षपात तो करते नहीं है जी, ठीक है। कांग्रेस या बीजेपी या कोई और पार्टी? ना ना ना, अपने फिलहाल तो देखो कांग्रेस और बीजेपी चल रही है। कुछ ज़्यादा कहना चाह नहीं रहे हैं, कह रहे हैं टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है, और ज़्यादा कोई और देखने को टक्कर कहीं पे मिल नहीं रही है, लेकिन साफ तौर पे टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही इन चुनावों में देखने को मिलेगी। चलिए, और भी आगे चलेंगे, थोड़े से लोगों से और बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहना है उनका। चुनावों में इस बार कौन बाजी मारेगा और किसको ज़्यादा मजबूती से जनता पसंद कर रही है और चाह रही है कि वो देश में सरकार बनाए। लोकसभा चुनाव हैं 2024 के, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? मैं इनसे बोलूँ, मैं तो वैसे ही स्कूल पढ़ता हूँ, मैं तो स्कूल में जाता हूँ। मैं क्या कितने साल के हो आप? हैं? कितने साल के? मैं 18 साल का। वोटर आईडी कार्ड है? नहीं, अभी नहीं बना, आपके बारे में बना है, लेकिन कुछ राजनीतिक समझ तो होगी, देखते तो होंगे लोग क्या बोलते हैं, कांग्रेस या बीजेपी या कोई और पार्टी? मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है। आपको क्या लगता था? शायद मेरे लगता है दान सिंह जीतेगा। दान सिंह जीतेगा? दान सिंह का मुकाबला मोदी जी की टीम के धर्मवीर से है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है? क्यों? नहीं, मोदी बादी अभी थोड़ी नहीं चलेगा, सारी बार थोड़ी चलेगा मोदी। नहीं चलेगा मोदी? तो मोदी जी तो कह रहे 2047 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कहने से क्या है, मैं कह दूँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा हिंदुस्तान का, बन जाऊंगा। तो आप राव दान सिंह को देखते हैं? नहीं, मैं तो अपने विचार बता रहा हूँ। क्यों, क्या वजह है कि आपको लगता है कि वो बेहतर हो सकते हैं? इसने काम किया है बहुत ज़्यादा, काम किया है, काम करेगा, और बदलाव तो चाहते हैं लोग। कह रहे बदलाव चाहते हैं लोग। राव दान सिंह ने काम किया है और विश्वास है हमें पूरा कि राव दान सिंह आगे भी काम करेंगे और साफ तौर पे हमारी परेशानियों को आगे उठाएंगे। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? कांग्रेस। कांग्रेस? क्यों? बढ़िया। कांग्रेस का कैंडिडेट ठीक लगता है क्या आपको? सुनिए 2 मिनट रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, कांग्रेस का कैंडिडेट बढ़िया है? पता नहीं, मानने के मेरे चुनाव का बारे में नो बताओ। तो जो घर वाले कहेंगे बस वही वोट दबा देंगे जाकर? और के अपनी मर्जी से नहीं? मर्जी के घर का बड़ा रोटी तो वही देंगे मानने, कांग्रेस और बीजेपी थोड़ी देगी मानने, रोटी तो घर का देंगा। कह रही है कि रोटी तो घर वाले देंगे, जहाँ पे कहेंगे वहीं पर ही हम बटन दबा देंगे। कहेंगे जट्टी दबाऊंगा, रोटी भी देंगे और हम बटन दबे, और की तो माने कांग्रेस रखेगी, कौन रखेगो? ना कांग्रेस रखेगी ना बीजेपी।
है ना, कमाना तो खुद पड़ेगा, खाना भी खुद पड़ेगा। कांग्रेस घर क्यों घेर कदार ना बीजेपी घेर के सब अपना घर बनावी सी। देखिए परेशान लग रहे हैं और कह रहे हैं कि ना कांग्रेस कोई काम हमारे लिए कर रही है ना बीजेपी करेगी, करना तो हमें खुद ही पड़ेगा। और परिवार के फैसले से इतर भी नहीं जा सकते हैं, जो परिवार में घर वाले कहेंगे वही करना पड़ेगा और उसी को ही वोट देनी पड़ेगी। चलिए और लोगों से करते हैं बात। अब देखिए यहाँ पे मंडी भी नज़र आ रही है, इसके भीतर चलते हैं हम और यहाँ पे भी करते हैं कुछ लोगों से बात, देखते हैं कि उनका मत क्या कुछ है चुनाव को लेकर, किस तरीके से वो तैयार हैं। क्या लगता है भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता ने लोकसभा चुनावों के लिए क्या तैयारी की है? अरे यहाँ से तो महेंद्रगढ़ से तो दान सिंह ही है, वैसे धर्मवीर जीतेगा। धर्मवीर जीत जाएगा, लेकिन यहाँ से दान सिंह है, ये दोनों चीज़ें समझाएंगे ज़रा मुझे क्यों? ये तो दान सिंह का एरिया है और वैसे जाट पलटी मारेगा तो धर्मवीर जीतेगा। जाट पलटी मार देंगे आपको लगता है? हो सकता है, पीछे किरण चौधरी के उस मारे थे उसने। हाँ, ये तो किरण चौधरी सपोर्ट नहीं करेंगे ये? सपोर्ट करो जी, वे जाट को जाट कोई देखें वोट। चलिए तो ये कह रहे हैं कि महेंद्रगढ़ से तो राव दान सिंह निकाल लेंगे, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद बनना थोड़ा मुश्किल रहेगा और वहाँ पे परेशानी हो सकती है। 2024 के चुनाव में क्या लगता है, महंगाई फैक्टर रहेगा? नहीं, कोई फैक्टर नहीं है, मोदी फैक्टर है। मोदी फैक्टर है पूरा फुल ऑन, और कोई कुछ नहीं चाहिए लोगों? पूरा काम है, क्लियर काम है मैडम, बिल्कुल ओके चल रहा है। ओके चल रहा है, मोदी जी से खुश हैं? बिल्कुल मोदी जी फैक्टर, बिल्कुल। क्या पसंद है सबसे ज़्यादा मोदी जी का काम? मोदी जी के काम में चारों तरफ काम है मैडम, जनता के लिए सर्वोपरि है मोदी जी। मोदी जी का काम दुनिया के लिए बेस्ट है, दुनिया में अच्छा चल रहा है तो मोदी जी ही है। ये कह रहे हैं मोदी जी बढ़िया है और दुनिया के लिए बहुत बढ़िया काम मोदी जी ने किया है, उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। क्या लगता है 2024 का चुनाव मोदी जी या कोई और? बढ़िया लग रहा है जी, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे तो राव दान सिंह का क्या रहेगा? उनका भी सही रहेगा, अपनी अपनी जगह पे सबका मुकाम है जी। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली तो जीतना और हारना ही मैटर करता है चुनाव में। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट आपको क्या लगता है कौन निकाल पाएगा, धर्मवीर सिंह या फिर राव दान सिंह? जी का भी जोर है जी फिलहाल तो। हाँ। उनका भी है, दान सिंह जी का इधर है, उनका उधर है। हाँ। देखो आगे जनता क्या। ठीक है, कह रहे हैं धर्मवीर सिंह की अगर बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग है भिवानी में, महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसे में एक नेता वहाँ एक नेता यहाँ, स्ट्रॉन्ग तो दोनों ही हैं, लेकिन जब कंबाइंड रिजल्ट आएगा तो क्या होगा ये देखने वाली बात है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव लोग क्या फैसला करने जा रहे हैं? लोग तो बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं। बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं फिर से तीसरी बार? क्या लगता है तीसरी बार जीत के क्या करेंगे मोदी जी? तीसरी बार यही है, विकास करेगी, युवाओं को लगाएगी। तो रोजगार है आपके पास? मेरे पास तो नहीं है। नहीं है तो बेरोजगार हैं आप? हाँ। नौकरी क्यों नहीं मिली? मोदी जी से गुहार लगाई, बीजेपी नेताओं से कुछ कहा, नौकरी दिलवाइए? नौकरी तो अभी कर रहे हैं, तैयारी तो तैयारी कर रहे हैं, मिल जाएगी, लेकिन उम्मीद है कि मोदी जी नौकरी अभी मिल जाएगी। पर ये नौकरी क्या लगता है हुड्डा साहब दे सकते हैं या मोदी जी दे सकते हैं? देना को हुड्डा की राज में तो नौकरी थी तब ठीक। हाँ, लेकिन आपको मोदी जी चाहिए? हाँ, मोदी के आने के बाद तो बहुत कुछ हो गया। चलिए शुक्रिया। ये कह रहे हुड्डा के राज में नौकरी भले ही हो, लेकिन मोदी के आने के बाद चीज़ें बहुत बदल गई हैं और उनको उम्मीद है कि इनके लिए कुछ बढ़िया होगा। हालांकि खुद बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं है इनके पास, लेकिन उम्मीद है कि नौकरी ज़रूर मिलेगी। आपको क्या लगता है काका, मोदी जी या फिर कोई और? ना जी, कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस बढ़िया है क्योंकि तो मोदी जी बढ़िया नहीं है क्या? मोदी जी तो सारा धंधा ठप कर रखे है। बताओ किस लिए वोट दिया जाए मोदी जी को? कह रहे बढ़िया चल रहा है, बढ़िया काम किए मोदी जी ने नहीं किए। क्या नाराजगी है आपकी मोदी जी से? तो धंधा तो चौपट है बहन जी, पैसे की ओल सोल नहीं हो रही, कोई धंधा नहीं चल रहा। बताओ तो कांग्रेस आएगी तो चलेगा, क्या गारंटी है? चलेगा, क्यों नहीं, विश्वास है आपको? बिल्कुल। तो कांग्रेस में कौन नेता होना चाहिए जो सेंटर में प्रधानमंत्री बने या स्टेट में जो मुख्यमंत्री बने, क्या लगता है? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और MP राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से। पीएम अगर बनाने की बात आ गई तो कौन बनेगा इंडिया गठबंधन? पीएम तो बहन जी इनमें से ही बनेगा, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी। बीजेपी तो कहती है एक परिवार की पार्टी है, ये बस इन तीनों के अलावा कुछ सोचती नहीं। परिवार की नहीं है तो खानदानी पार्टी है जी, परिवार की क्यों है? ये तो खानदानी है।
मोदी तो आज ही तो बने हुए हैं। खुश हैं आप, मतलब आपको दिक्कत नहीं है, खानदान से बनाए चाहे जैसे मर्जी बनाए, लेकिन बढ़िया बढ़िया। राहुल से बढ़िया नेता कौन है यह बताओ आप। तो राहुल को पप्पू कहते हैं, आपके राहुल से बढ़िया कौन है? पप्पू को तो क्या मतलब है, तो राजनीति का कोई भी किमी भी कर सके। वो कह रहे हैं कि आलू डालो सोना निकलेगा। नहीं राहुल, नहीं लोग कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा है कि आलू डालो सोना निकलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये तो सब ढोंगबाजी है का बीजेपी वाला गए तो एक दूसरा पर आरोप लगा हुई है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई उम्मीद है नहीं, कांग्रेस पार्टी ही आनी चाहिए। और मुख्यमंत्री के तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद के तौर पे रावदान सिंह, और प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, कोई भी बन सकता है। आपको क्या लगता है 2024 का चुनाव किसके पक्ष में? मोदी आएगा अब की बार मोदी सरकार, तीसरी बार अब की बार मोदी सरकार। 400 पार की बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, 500 लो ना, अब 400 क्यों है? 500 ले लें। हाँ जी, कह रहे 500 लो ना, आप 400 की क्यों बात करें? मोदी जी है तो 500 पार भी हो जाएगा। लगता है 500 पार होगा? नहीं, मोदी तो नहीं आएगा, कांग्रेस आएगी। मोदी नहीं आएगा, कांग्रेस। क्यों? वो कह रहे हैं मोदी जी तो 500 पार भी ले लेंगे। चलो वो तो अपना अपना वो है, बाकी कांग्रेस आएगी, कांग्रेस 400 पार होगी। क्या लगता है क्यों कांग्रेस मोदी जी से मोह भंग हो गया क्या? नहीं लगता कुछ नहीं, बाकी जो है कांग्रेस पार हो गया। परेशानियां है क्या कुछ? क्योंकि मोदी जैसे लीडर को, जो वर्ल्ड इमेज उन्होंने बनाई देश की, लोग कहते हैं काम भी बहुत अच्छे कर दिए और बहुत फ़ायदा भी हो गया, उनके कंपटीशन में तो कांग्रेस पार्टी को कहीं देखते नहीं है वो लोग। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आएगी, कैसे? कोई रीज़न होगा क्या? क्या लगता होगा किन कामों की वजह से? आके रीजन है 10 साल सत्ता में रह लिया, अब आगे कांग्रेस आएगी। तो बदलाव चाहिए बस बेसिकली। तो लोग कह रहे बदलाव होना चाहिए और वही बदलाव हमें चाहिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आएगी और इसको मौका दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार। मोदी सरकार कितने पार? कितने पार? 400 पार। तो युवा खुश हैं मोदी जी के राज में, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम है। नौकरी वोकरी है कि नहीं? नौकरी है, जो लायक है वो तो लग रहे हैं, नौकरी मेहनत कर रहे हैं वो तो लग ही रहे हैं। लायक हैं तो नौकरी मिल जाएगी, अगर नालायक हैं तो फिर मोदी जी को मत बोलिए कि नौकरी नहीं मिल रही है। अब देख लीजिए, आपकी एबिलिटीज़ पे सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है नौकरी मिल रही है सबको? ये PhD MSc वाला बड़ा ग्रुप डी में लग रहा है। वो तो कह रहे हैं कि लायक है तो मिल जाएगी, नालायक है PhD वाला आज चपरासी की नौकरी कर रहा है, ये कहाँ लायक है? जो मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है। जो मतलब अब जो बच्चे इंजीनियर बनने थे, डॉक्टर बनने थे, वो चपरासी बनाए हैं इस सरकार ने, तो नौकरियाँ आए नहीं। क्या होगा फिर? लोग क्या सोच रहे हैं? यहाँ से दान सिंह पार है, 4 लाख के लगभग जीतेगा। दान सिंह को पार कर रहे हैं 4 लाख, तो क्या होगा? आप कह रहे धर्मवीर सिंह तो मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं, आप कह रहे नहीं रावदान सिंह जीतेंगे। मोदी जी की जब लहर थी 2014 में, तो 19 में थी, अभी लहर है नहीं, अब साइलेंट काम है। अभी क्या मोदी जी की लहर नहीं है ग्राउंड पे? नहीं है जी, अभी नहीं है। गुस्सा है लोगों में? हाँ जी, रावदान सिंह की जीत है जी, 50,000 लीड डोर से। हाँ जी, सिंह आपको मजबूत लग रहा है। तो प्रदेश की राजनीति में क्या लगता है? क्योंकि अभी देखिए लोकसभा चुनाव से फ्री होंगे, फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे 4 महीने में। हरियाणा में जो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, पूरा विश्वास है। अभी तो नया सीएम बना दिया, चेंज भी कर दिया गया, सीएम नायब सैनी को बनाया गया, कोई फायदा नहीं होगा बीजेपी? ये थोड़ी कमी थी इसलिए सीएम बदला है। अगर सही होता है सीएम बदले थोड़ी। सीएम ने कुछ किया नहीं, सीएम का काफ़ी विरोध था, इसलिए उन्होंने सीएम बदला है। तो सीएम बदलने से सरकार नहीं आएगी उनकी। उम्मीद नहीं है बीजेपी से? 101% जी कांग्रेस आएगी, कोई लेने वाला नहीं है। बीजेपी कोई आ ही नहीं सकती। देश में भी और हरियाणा में भी? हरियाणा में विधानसभा में 100% कांग्रेस आएगी। और दिल्ली में क्या होगा लोकसभा में? दिल्ली का हमें पता नहीं है सर। लेकिन दान सिंह को तो भेज रहे हैं। दान सिंह जी जीत रहा है। चलिए, कह रहे दिल्ली का तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन हरियाणा में 101% कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन दान सिंह की गारंटी ले सकते हैं कि दान सिंह को ज़रूर लोकसभा हम पहुँचाने जा रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात, देखते हैं उनका रुख चुनावों को लेकर क्या है, उनकी राय। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं चुनावों को लेकर, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है और लोगों के दिल में क्या है। ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश हम महाभारत अपने कार्यक्रम के ज़रिए लगातार कर रहे हैं। बहुत से लोगों से बात की और वो क्या कह रहे हैं, क्या खतरे की घंटी बजा रहे हैं और किसके लिए बजा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में, आपको नहीं पता है, आपको क्या लगता है काका, लोकसभा चुनाव है 2024 में आम जनता क्या चुनने जा रही है इस बार? मोदी को चुनने चाह रही है। फिर से मोदी सरकार? हाँ, फिर से मोदी सरकार। कोई और नेता नहीं चाहिए, कोई और पार्टी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मोदी चाहिए हमें, सिर्फ मोदी। बस हमें तो मोदी जी चाहिए, बढ़िया काम कर रहे हैं और बस मोदी सरकार से ही हमें उम्मीदें हैं। चलिए इधर भी बात कर लेते हैं। गुरु जी तो बताइए, पहले शिष्य से तो पूछ लें, शिष्य को क्या लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है किस नेता के लिए फायदेमंद रहने वाला है? बीजेपी के लिए। बढ़िया काम कर रही है बीजेपी? बीजेपी 1 नंबर। तो
मोदी जी से प्रभावित है या धर्मवीर सिंह से? मोदी जी से, धर्मवीर सिंह से? बीजेपी से, हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी से प्रभावित हैं, बढ़िया काम किया बीजेपी ने और खुश हैं बीजेपी से। आपको क्या लगता है, धर्मवीर सिंह ने बतौर सांसद अच्छा काम किया, लोगों के बीच आए? मोदी के द्वारा होगा काम तो मोदी के द्वारा ही हो गया होगा ना, तो मोदी को ही, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी चाहिए, धर्मवीर सिंह की कोई बात नहीं करे, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं ज़रूर हमें चाहिए और इसीलिए मोदी जी को लेके लोग तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका रुख क्या है, क्या लगता है 2024 में मोदी की सरकार बनेगी। मोदी की। किसान कहते हैं बहुत नाराज़ हैं, बहुत प्रोटेस्ट हुए, मोदी जी ने सुना नहीं। आप एक बात बताओ कि हर इंसान को मोदी खुश नहीं कर सकता। आप ये देखिए, अब हमारे पास आम है, अगर जमींदार से हम मध्य रेट में लेंगे तो उनको नुकसान है, अगर उनसे तेज लेंगे तो फिर कस्टमर कहेगा कि हमारा नुकसान है। तो इस चीज़ में क्या है कि वो हो जाता है। अब मोदी जी, आप खुश हैं ना मोदी जी से? मोदी जी से मैं बिल्कुल खुश हूँ और दिल से खुश हूँ। मेरा वोट मोदी को और सरकार मोदी की है। कह रहे हैं कि मोदी जी हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। हाँ, पहले क्या थे कि 3 मुद्दे थे, पक्ष के पास भी विपक्ष के पास भी। कौन सा? SYL का, राम मंदिर का और कश्मीर का। इन्होंने 2 मुद्दे हल कर दिए और इस बार अभी एक बच रहा है SYL का, इस बार वो भी 100% श्योर है। कह रहे हैं कि अभी तो बस SYL का मुद्दा रह गया है, तमाम दूसरे मुद्दों को सुलझा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और इनको साफ तौर पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है। ग्राउंड पे तमाम लोगों से हमने बात की, किस तरीके से मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले। कुछ लोग हालांकि काफ़ी अपसेट भी नज़र आए और साफ तौर पे ये कहते हुए भी नज़र आए कि ग्राउंड में कोई काम हुआ नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट तो भले ही दे दी लेकिन काम बिल्कुल किए नहीं गए। धर्मवीर सिंह को लेकर किस तरीके से लोगों में नाराज़गी थी वो भी हमने आपको दिखाई और तमाम लोगों से बात करके ये भी बताया कि क्या सोच रहे हैं लोग इस बार, किसको एज जाहिर सी बात है मिलने जा रहा है। बहुत से लोगों के अलग अलग रिएक्शंस हैं। 25 मई को वोटिंग है और आप क्या फैसला करते हैं ये हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरे साथ आज महेंद्रगढ़ से बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ का एक खास शो महाभारत। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।